तो देखो, जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो उसका तुम्हें आउटकम को बेचना है, ना कि वर्कफ्लो को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट एपिसोड ऑफ दिस एचआर एआई एजेंट सीरीज। तो इस सीरीज का ये लास्ट एपिसोड होने वाला है। इससे पहले हमने टोटल 4 एपिसोड बनाए थे, जिसमें हमने टोटली 4 डिफरेंट एआई एजेंट्स को बिल्ड करा हुआ था। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपली सिखाने और बताने वाला हूँ कि कैसे तुम इस एआई एजेंट को सेल कर सकते हो, कैसे तुम तुम्हारे खुद के क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो, और इस एआई एजेंट की सीरीज की हेल्प से ही तुम तुम्हारे खुद के बिजनेस या फिर कुछ भी हो उसको प्रॉफिटेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बस इन 5 ही वीडियोस के हेल्प से तुम कुछ ना कुछ एआई एजेंट से कमाने वाले हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले 4 वीडियो में हमने बनाया था 4 डिफरेंट एआई एजेंट, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। पहला एआई एजेंट था जो कि हमारे डिलीवरी पार्टनर्स को रिक्रूटमेंट कर रहा था, मतलब कैंडिडेट्स को फाइंड कर रहा था जो कि हमारे बिजनेस को फूड डिलीवर कर सके, राइट। और दूसरा एआई एजेंट हमने बनाया था एक एडवांस लेवल का, जो कि हमारे टोटली 5 डिपार्टमेंट्स को कैंडिडेट्स को हायर कर रहा था। और तीसरा एआई एजेंट हमने बनाया था एक रिजेक्शन एआई एजेंट, जिसमें हमारे जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए थे लो स्कोर के वजह से या फिर लो अपस्किल के वजह से, उनके लिए एक पोलाइट ईमेल सेंड करा था। और जो कि पिछला 4th एआई एजेंट हमने बनाया हुआ था, जो कि था मीटिंग शेड्यूलर। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उन सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए मीटिंग अरेंज करवाया था हमारे लिए। अगर तुमने एपिसोड 4 देखा है तो उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा हुआ है एआई एजेंट क्या कर रहा था। तो एआई एजेंट जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से उन कैंडिडेट्स के नाम से उनके पर्टिकुलर ईमेल सेंड करा था, बताते हुए कि उनका इंटरव्यू है और उनका डिपार्टमेंट क्या है सेलेक्ट होने के बाद। ये सारा वहाँ पे ईमेल सेंड करके उसके बाद ये पर्टिकुलर जो भी डेट पे इनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है वो हमारे कैलेंडर में इवेंट सेपरेटली क्रिएट कर रहा था। तो चलो, ज्ञान की बात बहुत सारी हो गई, क्योंकि पिछले 4 एपिसोड से मैं सिर्फ ज्ञान ही बता रहा हूँ। आज का इस फाइनल एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्लाइंट्स को कहाँ पे फाइंड कर सकते हो और कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर तुम मेरे पूरे एपिसोड देखे तो एक बुक या फिर एक पेन ले लो। मैं जो भी बताऊंगा उसको थोड़ी धीरे धीरे नोट कर लो, ताकि इसमें मैं तुम्हें एग्जैक्टली रोड मैप देने वाला हूँ कि तुम क्लाइंट को कहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ओके, एवरीथिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाला है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि अपवर्क, फाइवर। यहाँ पे तुम अपवर्क में जो है ना, सिंपली क्या कर सकते हो, जाके सर्च करो रिक्रूटमेंट ऑटोमेशन, या फिर सर्च करो एचआर ऑटोमेशन, या फिर सर्च करो एचआर वर्कफ्लो ऑटोमेशन, एआई रिज्यूम स्क्रीनिंग, या फिर गूगल शीट ऑटोमेशन, या फिर एनेटन ऑटोमेशन। यहाँ पे जैसे ही तुम सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिनको ऐसे कुछ वर्कफ्लो चाहिए होते हैं, राइट। जिनके लिए ऐसे कुछ एआई एजेंट वो लगातार ढूंढते रहते हैं। उनके लिए तुम अगर जैसे ही ये रेट कीवर्ड सर्च करोगे अपवर्क में, तो तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरा प्लेटफॉर्म है फाइवर। फाइवर में तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली ये एक लाइन लिखना है, जो कि मैं तुम्हें स्क्रीन पे बता रहा हूँ। आई विल बिल्ड योर कंप्लीट एचआर एआई ऑटोमेशन सिस्टम, शॉर्टलिस्टिंग, ईमेल्स एंड शेड्यूलिंग। ओके, ये जो है ना तुम्हें गिग करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई भी लिंक्डइन का प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, या फिर यूट्यूब का प्रोफाइल है, वहाँ पे इसके बारे में सिंपली वीडियोस या फिर शॉर्ट जो ना एक्सप्लेन करके डालने लग जाओ। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा फाइवर या फिर अपवर्क में क्लाइंट रिप्लाई देगा एक पर्टिकुलर डेमो के लिए, तुम्हारे वीडियो जो है ना उनको प्रेफरेंस में या फिर रेफरेंस में दे सकते हो। ओके, और सेकंड आता है डायरेक्ट आउटरीच। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लिंक्डइन में जाओ और ये वाला जो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट करो। एचआर मैनेजर और टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटमेंट लीड, ये यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारे एग्जिस्टिंग एचआर मैनेजर्स हो या फिर जो भी एचआर से उनका आ जाएगा। जैसे आएगा सारे कनेक्शंस पे जो ना तुम्हें कनेक्ट कनेक्ट करते जाना है। जैसे ही तुम 100 प्लस 500 प्लस कनेक्शन हो जाओगे, जैसे ही तुम्हारे कनेक्शंस बढ़ते रहते हैं, तुम्हें बस उनको एक सिंपल सा मैसेज डालना है। क्या मैसेज होने वाला है, उनका जो भी नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं एक क्लाइंट को मैसेज डाल रहा हूँ। हे स्टैन, we have built an AI-powered HR automation system that saves 70% of your recruitment time. Would you like to see a short demo? Okay? इतना भेजने के बाद वो इंटरेस्ट है या फिर नहीं, उसका रिप्लाई आएगा। जैसे ही उनका रिप्लाई आएगा, ओके, शॉर्ट डेमो उनके डीएम में तुम्हें सेंड कर देना है। शॉर्ट डेमो ऐसा बनाओ कि 30 सेकंड का वो, और सारा सारा जो भी टॉपिक है वो उनको एक्सप्लेन कर सके।
ओके, इसके बाद होगा थर्ड HR एजेंसीज। ये HR एजेंसीज जो है ना, ये है हमारा मेन टारगेटेड क्लाइंट्स, क्योंकि जो भी HR एजेंसीज कंसल्टेंसीज होते हैं, इनको ऐसी ऑटोमेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो भी मैनुअल वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर तुम्हें ऐसे कुछ लाइक शॉर्टलिस्टिंग वगैरह के लाइक ऑटोमेशन दोगे, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें पे भी करेंगे और तुम्हें यहाँ से बहुत सारे क्लाइंट भी होगा, और यहाँ से तुम यही एक लाइक एजेंसीज है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पैसे छाप सकते हो। और हमारा फोर्थ स्कोप है लोकल बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल समझो कि कहीं पे भी तुम कोई सी भी सिटी में हो, फॉर एग्जांपल बेंगलोर में, अगर यहाँ पे छोटे मोटे लाइक कोई भी लोकल शॉप्स है, जैसे कि हो समझो कि रेस्टोरेंट हो गया, या फिर समझो या फिर एक लाइक टूल्स एंड ट्रैवल्स का शॉप हो गया, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, ड्राइवर का जॉब चाहिए, डिलीवरी पार्टनर का जॉब चाहिए, या फिर कोई भी लाइक समझो कि क्लीनर का जॉब चाहिए, कुछ भी तुम्हें मैसेज आ रहा है, क्या भी, उनको बात करो। सेम ऑटोमेशन उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको तुम क्रिएट करके दे दो, सिंपल एज इट इज। ये नहीं है कि लोकल बिजनेस है तो उनको ईमेल्स में बहुत सारे लाइक कैंडिडेट्स आएंगे, क्योंकि लोकल बिजनेस है तो ऑफकोर्स फेस टू फेस आने वाले या फिर व्हाट्सएप में आने वाले। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझो और उसके हिसाब से वर्कफ्लो बनाओ, AI ऑटोमेशन क्रिएट करो और लोकल बिजनेस को सेल कर दो। ओके, ये रहा हमारा फोर्थ स्कोप ऑफ जनरेटिंग इनकम। ओके, अभी हम बात करेंगे इसको कैसे सेल करें। हमने ये तो बात कर लिया कि क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड करें और कैसे फाइंड करें। अब इसको बेचना कैसा है, ये भी तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो इसको समझने के लिए तो देखो, जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो उसका तुम्हें आउटकम को बेचना है, ना कि वर्कफ्लो को। क्योंकि देखो, जो भी तुम्हारा अपोजिट क्लाइंट बैठा हुआ है, उसको वर्कफ्लो से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसको तो बस उसका टाइम से होना चाहिए, उसका आउटकम उसको एग्जैक्ट 100%। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर 3000 भी तुम्हें पे कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो 30,000 का एक्सपेक्टेशन रखेगा। तो ध्यान में ये रहे कि तुमने उसको वर्कफ्लो समझाने से अच्छा है कि उसको तुम आउटकम समझाओ और डील को क्लोज कर दो। बाकायदा एक ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लो, ताकि तुम्हें आगे जाके कोई भी लीगल इश्यूज फेस ना करना पड़े। ओके, और ये स्क्रिप्ट लिखो, आई हेल्प यू, और ये वाला स्क्रिप्ट है जो है ना, तुम्हारे क्लाइंट्स को चिपकाओ। हाउ टू सेल, तो कैसे इस AI एजेंट को तुम बेच सकते हो, तो इसे बेचने के लिए सिंपल और इजी तरीके होते हैं। तुम ये वाला मेरा जो स्क्रिप्ट है, जो कि मैं यूजुअली मेरे क्लाइंट्स के साथ यूज करता हूँ, तुम यूज कर सकते हो। हाय, Aslam this side. I'll help you to automate your entire hiring process for your business, which saves a lot of time. And this AI agent help you to shortlist your candidate, sends email, and even schedules an interview with your candidates। ये तुम सिंपल सा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। और मैं इस AI एजेंट्स को 3 ऑफर्स के साथ, मतलब पैकेज में पिच करता हूँ। पहला रहेगा हमारा बेसिक, दूसरा रहेगा प्रो, और तीसरा रहेगा अल्टीमेट। ओके, तो यहाँ पे बेसिक में क्या क्या आता है, तो बेसिक में देख सकते हो तुम, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग का एक AI एजेंट, प्लस ईमेल रिजेक्शन का एक AI एजेंट हम लोग देते हैं, जहाँ पे 150 से लेकर $200 तक चार्ज करते हैं सिर्फ ऑटोमेशन बनाने के लिए। और प्रो आता है, प्रो में हम लोग इंटरव्यू शेड्यूलिंग, ईमेल कंफर्मेशन देते हैं, जो कि 300 से लेके $600 तक आता है। और थर्ड में चूंकि है अल्टीमेट, इसमें हम लोग सारा कुछ देते हैं, रिमाइंडर्स, पूरा डैशबोर्ड, प्लस HR एनालिसिस यहाँ तक देते हैं, जो कि तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा 700 से $1200 तक। ये तुम तुम्हारे क्लाइंट्स को एग्जैक्टली पिच कर सकते हो। अगर चाहिए तो लेंगे, अगर नहीं चाहिए तो लेट्स गो। ओके, ये 3 तरह के हमारे पास पैकेजेस होते हैं करके तुम्हें बताना है। ये मतलब ये 3 तरह के पैकेजेस में तुम बेसिकली सेल कर सकते हो। और इसके बाद और एक तरह से तुम इसमें इनकम जनरेट कर सकते हो, ऑनगोइंग सपोर्ट ऑफर करके, जहाँ पे जो भी AI एजेंट तुमने बना के दिया हुआ है, जैसे तुम बना के दोगे, ओके, उस AI एजेंट में कोई भी छोटा सा अपडेट हो गया, या फिर नया रोल अपडेट करना है, या फिर नया नोड ऐड करना है, इसके लिए तुम्हारी मर्जी से अमाउंट चार्ज कर सकते हो। स्टार्टिंग से अगर $100 हो सकता है तो चार्ज करो इस AI एजेंट पे, क्योंकि यहाँ पे नया डिपार्टमेंट ऐड करना होता है। $100 चार्ज कर सकते हो, जहाँ पे नया अपडेट, नया लाइक डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हो, और कोई भी ऑटोमेशन का मेंटेनेंस है, वो तुम उसको मेंटेन कर सकते हो बैकएंड से तुम्हारी टीम की हेल्प से। ओके, और इस वीडियो तक अगर तुमने मेरे पूरे HR AI एजेंट की सीरीज देखा है, तो तुमने एग्जैक्टली सीखा होगा कि एक जीरो से AI एजेंट कैसे बिल्ड करते हैं, और
एंड में इससे पैसा कैसा कमाते हैं। तो यहाँ तक तुमने पूरे HR डिपार्टमेंट, मतलब HR जो भी एक डिपार्टमेंट है, जॉब हायरिंग प्रोसेस से लेकर उसको लाइक इंटरव्यू शेड्यूल करने तक, जो भी रिक्रूटर HR होते हैं उनकी पूरी जॉब यहाँ पे खत्म हो जाएगी इस AI एजेंट की हेल्प से। तुम अगर चारों AI एजेंट एक साथ किसी भी पिच करोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। यही था इस वीडियो में। अब इस वीडियो के बाद तुमने ये मुझे मेक श्योर कर सकते हो कि तुमने पूरे HR डिपार्टमेंट का AI एजेंट सीखा हुआ है। तुम रियल HRs को हेल्प कर सकते हो उनका टाइम बचाने के लिए और तुम्हारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। और इसे बेचना, जैसे कि मैंने बताया, फिर से रिकैप करता हूँ। सिंपली लिंक्डइन में जाओ, आउटरीच करो सारे क्लाइंट्स को, फाइवर में जाओ, अपवर्क में इसके ऊपर पोस्ट करना शुरू कर दो, जहां से तुम्हें क्लाइंट्स आ सकते हैं। और याद रखिए, जब भी तुम सेल करोगे वर्कफ्लोस को सेल नहीं करना है, उसका आउटकम और उसका ट्रांसफॉर्मेशन को सेल करना है, तभी जाके तुम्हें क्लाइंट्स आने वाले हैं। और मेरे ये पूरे HR AI एजेंट की सीरीज के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और सारे PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तुमने सिर्फ लाइक पैसा कमाने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो जाओ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखो। पूरे HR AI एजेंट की सीरीज को कंप्लीट करो। ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5 आवर से लेके 1 आवर का होगा। उसके बाद तुम गो ऑन एंड क्रिएट योर ओन एजेंसी ऑफ 6 फिगर। और यही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगा है या फिर कुछ भी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिला है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।